Hi, good morning everyone. I hope you all are doing great. I'm Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी वैकेंसीज के बारे में फॉर साइकोलॉजी बैकग्राउंड पीपल। ये एनसीईआरटी में वैकेंसीज आई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। हालांकि ये वैकेंसीज तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए आई हैं फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग डोमेन्स के लिए, बट यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे फॉर साइकोलॉजी बैकग्राउंड, क्योंकि ये चैनल हमारा साइकोलॉजी का है। ठीक है। सो एनसीईआरटी में ये वैकेंसीज निकली हैं। कहाँ कहाँ निकली हैं ये वैकेंसीज? आपकी हैं फॉर न्यू दिल्ली लोकेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट located at Ajmer, Bhopal, Bhubaneswar, Mysuru and Shillong। एप्लीकेशन की और अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 31 जनवरी से। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है, फिर आपको अप्लाई करना है। दिस इज़ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026 अप टू 5 PM। तो ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली क्या होता है कि रात के 12 बजे तक, जब तक वो दिन कंटिन्यू रहता है, इतने आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, बट इस केस में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इट इज़ टिल 5 PM ओनली ऑफ 20 फरवरी 2026। ठीक है। डेट अच्छे से ध्यान में रखनी है। 20 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक ही आप सबमिट करा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये एडवर्टीज़मेंट क्या है आपका। तो ये एडवर्टीज़मेंट यू कैन सी हेयर। अब ये निकला है आपका फॉर मल्टीपल पोस्ट एंड वैकेंसीज यहाँ पे। ओके, यस यू कैन सी एनसीईआरटी में है। टोटल 117 वेरियस एकेडमिक पोजीशंस हैं अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यू कैन सी यहाँ पे। डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने मेंशन किया है, पोस्ट दी गई हैं। किसी किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोफेसर की है, किसी किसी में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की, या ऑल थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताई हैं, देन कैटेगरी वाइज पोस्ट बताई हैं, अनरिजर्व, SC ST OBC एंड EWS की, एंड इफ देयर इज एनी पोस्ट ईयर मार्क फॉर PWD कैटेगरी तो वो यहाँ मेंशन है। तो अब ये जैसे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स की है, आर्ट एजुकेशन, बायोसाइंस, इकोनॉमिक्स, ज़ूलॉजी, एजुकेशन, हिंदी। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। अब बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी वाले बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए मल्टीपल वैकेंसीज़ यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जो साइकोलॉजी के दायरे में आते हैं। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में आप साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका उस टाइप का बैकग्राउंड है। साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, है ना। दिस बिलोंग्स टू यू। देन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इज देयर। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजी के कुछ जो करिकुलम्स हैं वो इनसे मैच करते हैं, तो अगर आपके जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है या आपका रिसर्च बैकग्राउंड, या जो भी, जैसे अगर आपने PhDs कर रखी हैं, वो इनसे रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी एजुकेशन ये आ सकता है आपका। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे। और भी अगर आपको लगता है कि जो कि आपके पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, ये तो मैंने जो जनरल हैं बताए हैं, बता दिए हैं, जो साइकोलॉजी वाले अक्सर इनमें अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ स्पेशलाइजेशन है जो आपको लगता है, तो यू कैन अप्लाई टू दैट पोजीशन। ठीक है, और नंबर ऑफ पोजीशंस आप यहाँ से चेक कर ही सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ पोजीशंस इन्होंने दी हैं। ओके, सो अब बात करते हैं और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो मैंने आपको समझाने के लिए, थोड़ा ईज आउट करने के लिए अलग से लिस्ट डाउन कर लिए हैं। उनके बारे में अब हम बात करेंगे। आपने डोमेन्स तो देख लिए कि मल्टीपल डोमेन्स हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन डोमेन। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड है, यू कैन अप्लाई। ठीक है, अब देखा है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब्स निकली हैं ये। तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है
कि आपको पीएचडी होना चाहिए, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए आपके इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, ठीक है। टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 होना चाहिए। इसका क्राइटेरिया इन्होंने अपेंडिक्स टू टेबल 2 में दिया है एंड दैट क्राइटेरिया इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018, ठीक है, एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये क्राइटेरिया अपना रिसर्च स्कोर का जो क्राइटेरिया है वो आप अपेंडिक्स 2 में टेबल 2 से ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ क्या चाहिएगा, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के तौर पे, ठीक है। या फिर इसके अलावा या तो टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है, एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट। यहाँ आपको किसी डॉक्टरल कैंडिडेट को गाइड भी किया होना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुली। या फिर मतलब कि या तो ये दोनों पॉइंट्स आपके कवर हों या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है कि यू आर एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन योर रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, या फिर इंडस्ट्री हु हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द कंसर्न रेलिवेंट डिसिप्लिन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए प्रोवाइडेड ही और शी हैज 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये प्रूव होना चाहिए कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये तो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए प्लस मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। पब्लिकेशन इसमें आपके मिनिमम 7 होने चाहिए। प्रोफेसर के लिए 10 पब्लिकेशंस मांगे गए थे एंड अगेन इट शुड बी इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स एंड इसमें टोटल स्कोर आपका जो रिसर्च स्कोर होना चाहिए वो 75 होना चाहिए और अगेन द क्राइटेरिया इज गिवन इन अपेंडिक्स 2 टेबल 2, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसके साथ ही 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम ऑफ टीचिंग या फिर रिसर्च in any academic research position which is equivalent to that of assistant professor in a university college और accredited research institution या फिर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड इसके साथ साथ सपोज आप पीएचडी में एनरोल हैं, यू आर रिसर्च स्कॉलर या आप एमफिल कर रहे हैं या आपने एमफिल की है, या तो ये होना चाहिए पीएचडी एमफिल होनी चाहिए इसके अलावा, या फिर आपने नेट या स्टेट लेवल का कोई भी इस तरीके से आपने एंट्रेंस एग्जाम जो है नेट के लेवल का जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं वो आपने क्वालिफाई कर रखा है। ओके, सो यहाँ पे आप अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर ली है 55% मार्क्स के साथ एंड आपने नेट या कोई स्टेट लेवल एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा तो देन यू आर एलिजिबल, गुड टू गो विद दिस, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने पीएचडी डिग्री कर रखी है फ्रॉम एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी विद आर रैंकिंग अमंग टॉप 500 में, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी डिग्री कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ के साथ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये इन एजेंसीज के द्वारा होनी चाहिए, या तो क्यूएस रैंकिंग होनी चाहिए आपकी या टाइम्स हायर एजुकेशन की या फिर ARWU की शंघाई वाली जो रैंकिंग आती है आपकी वो रैंकिंग होनी चाहिए। तो इन 3 एजेंसीज वाली जो रैंकिंग है वो मायने रखेगी वहाँ पे, इनमें आपकी यूनिवर्सिटी की अमंग टॉप 500 रैंकिंग होनी चाहिए। तो अगर वहाँ से आपने पीएचडी कर रखी है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। अब पे स्केल की बात करें तो प्रोफेसर को जो है एकेडमिक लेवल 14 का पे स्केल मिलेगा, ठीक है, विच इज़ 1,44200। एसोसिएट प्रोफेसर को 13A का मिलेगा दिस वन, एंड एकेडमिक लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर को एकेडमिक लेवल 10 का मिलेगा, ठीक है, विद रैशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ 57,700, ठीक है। प्री रिवाइज स्केल ऑफ पे दिस वन, ये जो था इनका ये प्री रिवाइज कर दिया गया है। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन
की फ़ीस आपकी 1000 रुपीज़ है फॉर अनरिज़र्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा जैसे जो रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ हैं एंड वुमेन हैं, उनके लिए कोई फ़ीस एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड दिस फ़ीस इज़ एज़ आई टोल्ड यू कि यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोजीशन। जैसे जो आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं उस डिपार्टमेंट के लिए, तो अगर आप मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई करें तो देन यू हैव टू पे फीस एवरी टाइम, ठीक है? ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आप एनसीईआरटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे, ठीक है? वहाँ पे जाके आपको अनाउंसमेंट्स में जाना है। ओके, अनाउंसमेंट्स में जाके आप वैकेंसीज़ पे जाएँगे जब, तो वहाँ पे आपको ये वैकेंसीज़ ये एडवर्टाइज़मेंट मिलेगा विद नंबर 177 2026 की, ठीक है? फिलिंग अप वैकेंट एकेडमिक पोज़ीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके, तो आप उस एडवर्टाइज़मेंट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन एंड ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एंड देन यू कैन पे योर फीस एंड डू ऑल द फॉर्मेलिटीज़ और इस तरीके से आप इस पोज़ीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आई होप दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू। इफ येस, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट and subscribe to the channel if you are new here. Thank you. Wish you all the best and I see you in the next class or next video. Till then, take care. Bye bye.